नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों कई सारी अपडेट निकल के आ चुकी हैं, तो जान लेते हैं 6 नवंबर संध्या कालीन की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले बात करेंगे सीटीटी परीक्षा को लेकर के और परीक्षा केंद्रों में बदलाव को लेकर के। लिखा है परीक्षा केंद्र शहर बदलने के लिए कल से आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। सीटेट की वेबसाइट पर देखें लिंक। दोस्तों अगर आपने सीटीटी का फॉर्म भरा हुआ है, आप चाहते हैं कि परीक्षा केंद्र आपका बदल जाए, नज़दीक कोई केंद्र मिल जाए, क्योंकि नए जो केंद्र हैं वो भी बनाए गए, बहुत सारे सेंटर जो कि नए बनाए गए हैं कोविड-19 के कारण। तो दोस्तों कल से सीटेट की वेबसाइट में जा कर के आप लोग सीटेट के परीक्षा केंद्रों में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, बदलाव करने के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी इसके फॉर्म अवेलेबल रहेंगे। 7 नवंबर से विंडो ओपन हो जाएगी कलेक्शन की। सिर्फ आप लोग अपना परीक्षा मतलब जो आपका ज़िला है, परीक्षा सेंटर है, सिर्फ ज़िले में बदलाव कर सकते हैं। वेन्यू में जो परीक्षा केंद्र है वो उसी ज़िले में निर्धारित किया जाएगा, अलॉट किया जाएगा। ठीक है, दूसरी अपडेट की बात कर ले तो देख दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आई है ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को लेकर के। ईडब्ल्यूएस ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि बहुत दिनों से, यानी जब से ईडब्ल्यूएस लागू हुआ तब से ये लोग मांग कर रहे हैं कि ऊपरी आयु सीमा में इनको छूट दी जाए। अभी तक कहीं पर भी किसी भी राज्य में इनको छूट नहीं दी जाती थी, लेकिन दोस्तों अब इसकी शुरुआत हो चुकी है हरियाणा से। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को पुलिस में, यानी पुलिस डिपार्टमेंट में 5 साल की छूट दी जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आज की ही अपडेट लिखा है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को पुलिस भर्ती में आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। फिलहाल हरियाणा पुलिस में नौकरी के लिए जो न्यूनतम उम्र है 18, अधिकतम 25 वर्ष है। तो अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का 5 साल का अधिक लाभ मिल जाएगा, तो 30 वर्ष के अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो विधानसभा में गुरुवार को घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र के पैटर्न पर आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण के प्रावधान को लागू कर दिया है। तो दोस्तों अगर हरियाणा ये चीज़ें लागू कर सकता है तो उत्तर प्रदेश में भी ये चीज़ें ज़रूर लागू होंगी, भले थोड़ा सा समय लगे। तो कहने का मतलब शुरुआत हो चुकी है। अगर एक राज्य में लागू हो गया तो दूसरे राज्य में भी लागू होगा। तो ईडब्ल्यूएस के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि जो आप लोग मांग कर रहे थे इसकी शुरुआत हो गई है। बहुत जल्द आप लोगों को यूपी में भी आयु सीमा में छूट मिलने लगेगी। अगर आप लोग इसका लाभ जल्दी लेना चाहते हैं तो फिर आप लोग जानते हैं क्या करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन के बिना कुछ भी नहीं मिलता है आजकल। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए यूपी में जल्दी से लागू कराना चाहते हैं तो इसको आपको मैदान में उतरना होगा। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। यूजीसी नेट को लेकर के अपडेट आ रही है। लिखा है यूजीसी नेट के कुछ पेपर की आंसर की जारी। 24 सितंबर से 17 अक्टूबर तक परीक्षा में जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे उनकी आंसर की क्वेश्चन पेपर और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी गई है। आप लोग इसको हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर जाकर के चेक कर सकते हैं। लिखा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 17 अक्टूबर तक कुल मिलाकर के 55 पेपर आयोजित कराए थे। परीक्षाएं 13 नवंबर को समाप्त हो रही हैं। तो जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो चुके हैं वो उसका अपना आंसर की जाकर के चेक कर लें वेबसाइट से। और अगर किसी परीक्षार्थी को उत्तर से कोई असंतुष्टि है तो उसके लिए 7 नवंबर को रात 9 बजे तक उत्तरों के प्रति आपत्तियां दर्ज करा सकता है। प्रत्येक उत्तर के लिए 1000 रुपये का भुगतान करना होगा। जैसे आप 5 प्रश्न पर उत्तर अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हैं तो आपको 5000 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके जो आंसर की हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। यूपीएससी एसएसबी टीजीटी पीजीटी 2020 को लेकर के अपडेट है। आज की ही अपडेट 6 नवंबर 3:31। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकेंगे बीएड फाइनल ईयर के परीक्षार्थी जो बीएड के अंतिम वर्ष में हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। उनका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। उनके लिए ये पोस्ट खास तौर पर आई हुई है हिंदुस्तान की तरफ से। यहाँ पर लिखा है कि कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय सीएसजीएम समेत विभिन्न सरकारी संस्थानों के बीएड अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले छात्रों को भी
प्रदेश सरकार की ओर से निकाली जा रही टीजीटी पीजीटी भर्ती में हिस्सा लेने का मौका मिल सकेगा। अब क्यों मिल सकेगा, तो लिखा है इसे देखते हुए सीएसजेएम विश्वविद्यालय प्रशासन ने न सिर्फ बीएड अंतिम वर्ष का मूल्यांकन शुरू कर दिया है बल्कि दिसंबर माह की शुरुआत में ही परिणाम घोषित करने की भी तैयारी कर रहा है। तो जो विभिन्न यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उन्होंने काफ़ी धरना प्रदर्शन किया, काफ़ी यहाँ पर जा कर के सारी बातें बताए कि टीजीटी पीजीटी के फॉर्म आए हुए हैं, हमें मौका मिलना चाहिए। तो इस वजह से विभिन्न यूनिवर्सिटी में मूल्यांकन कार्य शुरू हो गया है। कहीं पर प्रैक्टिकल नहीं हुए, प्रैक्टिकल भी करवाए जा रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जो लास्ट डेट है यानी 27 नवंबर, उससे पहले इसके रिजल्ट जारी कर दिए जाएं और ये भी परीक्षार्थी अपना टीजीटी पीजीटी भर्ती में पार्टिसिपेट कर लें। ठीक है, तो फिलहाल कोशिश यही है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में यही सारा चल रहा है। अगर आप लोगों के रिजल्ट जारी हो गए तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकेंगे। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। एसएससी को लेकर के अपडेट है। एसएससी ने नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एसएससी सीएचएसएल यानी 10+2 यानी 12वीं पास अगर आप हैं तो इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आज से इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं। ठीक है, इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट है 15 दिसंबर है और इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन फॉर्म हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अंत में बात कर लेते हैं एक बड़ी अपडेट की। अपडेट ये है कि जो आपका प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालय है वहाँ पर संस्कृत शिक्षकों की भर्तियाँ होनी हैं। इसको लेकर के आज अपडेट आई हुई है। 6 नवंबर 7:13 की यहाँ पर अपडेट है, आप लोग देख सकते हैं। लिखा है अब प्रदेश में उर्दू की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में संस्कृत के शिक्षकों की होगी भर्ती, यह चाहिए होगी अहर्ता। दोस्तों अगर आपको याद होगा 2013 में जो टीटी 2013-14 में टीटी करवाई गई थी उसमें उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत यानी भाषा की भी टीटी करवाई गई थी, लेकिन ये टीटी सिर्फ करवाई गई थी, उसके बाद इनकी भर्तियां नहीं हुई। भर्तियां सिर्फ उर्दू शिक्षकों की हुई थी प्राइमरी में और संस्कृत की एक भी भर्ती आज तक नहीं हुई। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर अब जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है उन्होंने इस बात को विधानसभा में उठाया था कि संस्कृत के शिक्षकों की भी भर्तियाँ की जाए, क्योंकि संस्कृत यहाँ पर पढ़ाई जाती है। और भर्तियाँ इसलिए दोस्तों नहीं हो पाई क्योंकि प्राइमरी में अभी संस्कृत का कोई भी पद सृजित नहीं है, तो इस वजह से कोई भी भर्ती यहाँ पर नहीं की गई, जबकि उर्दू शिक्षकों की भर्तियाँ की गई हैं। तो ऐसे में प्राइमरी स्कूलों में पद सृजित ना होने के कारण यहाँ पर भर्तियाँ नहीं हो पाई। तो अब यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर भर्तियाँ होंगी, पद सृजित किए जाएंगे और प्राइमरी विद्यालयों में भी संस्कृत शिक्षकों की भर्तियाँ की जाएंगी। जिस तरह माध्यमिक में होती हैं भर्तियाँ, आप लोग जानते हैं, राजकीय हो या एडेड हो, वहाँ पर संस्कृत शिक्षकों की भर्तियाँ की जाती हैं। उसी तरीके से प्राइमरी स्कूलों में भी संस्कृत के पद सृजित करके यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। ये भी हाल की ही अपडेट, आज की ही अपडेट, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 नवंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक, स्कूलों में संस्कृत शिक्षकों की भर्ती की बात हुई। यानी 3 नवंबर को बैठक हुई थी, उसमें इन सारी चीज़ों पर जो है बात हुई और संस्कृत शिक्षकों के या संस्कृत यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते हैं उनका पूरा ब्यौरा भी जुटाने के लिए कहा गया है। तो फिलहाल हो सकता है आने वाले टाइम पर यहाँ पर संस्कृत शिक्षकों की भर्तियाँ हों। फिलहाल ये अपडेट आज निकल के आई है, तो वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दी है। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।